हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शीर्ष से प्रारंभ करने पर एक जड़ की अनुदैर्ध्य काट में 4 क्षेत्र इस क्रम में दिखाई देते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जड़ की अनुदैर्ध्य काट एवं उसमें दिखाई देने वाले भागों से संबंधित है। तो जब हम किसी जड़, विशेष रूप से मूसला जड़ की अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इसमें सबसे नीचे की ओर एक टोपी नुमा सुरक्षात्मक आवरण देखने को मिलता है, जिसे हम मूल गोप या फिर रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के बिल्कुल पीछे यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें हम विभज्योतकी कोशिकाएं कहते हैं, और यह विभाजन में सहायक कोशिकाएं होती हैं। इनमें लगातार विभाजन होता रहता है और इसके पीछे कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका आकार या जिनकी लंबाई विभाजन के पश्चात बढ़ती रहती है। तो यह लंबाई में बढ़ने वाली कोशिकाएं होती हैं और इन सब के पश्चात सबसे पीछे की ओर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी हैं, और इस क्षेत्र को हम मैच्योरेशन जोन कहते हैं तथा यहाँ पर यह जो है मूल रोम देखने को मिलते हैं। मूल रोम ही इस क्षेत्र की विशेषता है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प रूट कैप, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सेल मैच्योरेशन, यह बिल्कुल सही क्रम है। सबसे नीचे की ओर रूट कैप, फिर विभज्योतक जिसमें कोशिका विभाजन होगा, उसके लिए यहाँ पर सेल डिवीजन दिया है। तीसरा जो लंबाई में बढ़ने वाला या चौड़ाई में बढ़ने वाला क्षेत्र है, इसके लिए सेल इनलार्जमेंट दिया है, यह भी सही है। और चौथा सेल मैच्योरेशन अर्थात कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, जहां पर मूल रोम पाए जाते हैं। तो पहला विकल्प सही है। बाकी विकल्पों को देखें तो दूसरा विकल्प रूट कैप, उसके बाद सेल डिवीजन, यह सही है, लेकिन तीसरा सेल मैच्योरेशन दिया है, अतः यह गलत है। तीसरे विकल्प में सेल डिवीजन और उसके बाद सेल मैच्योरेशन दिया है, यह भी गलत है। सबसे पहले रूट कैप आएगा और चौथे विकल्प में भी रूट कैप सबसे अंत में दिया है, अतः यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए रूट कैप, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एवं सेल मैच्योरेशन है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।